हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम बताने वाले हैं आपकी जो समरी है वो हमको बताएंगे। क्लास 11th जो आपकी स्नैपशॉट्स की बुक है, चैप्टर नंबर है आपका 6th, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। आज हम इसकी समरी को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए करते हैं सबसे पहले समरी को स्टार्ट। तो ये जो स्टोरी है आपकी द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, ये स्टोरी अमिताव घोष द्वारा द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड शाहिद के बारे में लिखी गई है। ये जो कहानी के राइटर हैं ये इनके मित्र थे। लेखक बताते हैं कि वह लंबे समय से दोस्तों के साथ जीवित रहना होगा। इसके लिए शाहिद अपने दोस्तों के बारे में लोगों को बताना शुरू करता है तथा लेखक ये बताता है कि उसके बारे में लिखने के लिए कहता है जब वह मर जाएगा। लोगों के से वो लेखक जो है राइटर वो ऐसा कहता है, जब अगर मैं मर गया तो मेरे बारे में आप लिखना। अब जो राइटर है, राइटर को अपना जो वादा है वो निभाना पड़ेगा। जब शाहिद अगर मर गया तो उसके बारे में उसके लिखना पड़ेगा। लेखक और शाहिद दोनों एक विश्वविद्यालय में ही अध्ययन करते थे जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में था। अब जो दिल्ली विश्वविद्यालय ये यहीं से पढ़े हुए हैं, क्योंकि शाहिद कश्मीर में थे। 1975 में अमेरिका चला गया और बाद में शाहिद को 2 बहनें थी जिसके पास वह चली गई। शाहिद की लिखी गई कविताओं में से लेखक काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। तब से लेखक को शाहिद से कभी नहीं मिले। उसके बाद 1998 से 1999 तक वे अपने लगातार बातचीत करते थे मगर कभी कभी मिलते थे। फरवरी 2000 में अचानक एक दिन ठीक शाहिद का सामना एक ब्लैकआउट में हुआ। ब्लैकआउट का कारण कैंसर के कारण होना होता है। अब जो ब्लैकआउट है ये एक बड़ी बीमारी है जो कैंसर के कारण से होती है, लोगों में फैलती है। दोनों जो दोस्त थे वो सन 2000 में मिले लास्ट बार। बाद में वो अपनी बहनों के करीब होने के लिए शाहिद बुकलेरिन चले गए और इसके लिए लेखक ने बुकलेरिन में से ही कुछ समय निकाला और वहाँ से आए। अप्रैल में लेखक शाहिद को बुलाता है और उसके लिए एक मित्र को मिलने तथा दोपहर के भोजन के निमंत्रण के बारे में याद दिलाता है। शाहिद ने अपनी मृत्यु के बारे में लेखक से बात की और वह लेखक को उसके बारे में लिखने के लिए कहता है। जब वह नहीं रहेगा तो लेखक शाहिद से कॉल करेगा, एक मीटिंग से बातचीत को याद रखेगा। शाहिद ने 21 मई 2001 को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहाँ पे जो उसका दोस्त है शाहिद, जो लेखक है, उसने उसको वादा किया था अगर तुम्हें कुछ हो जाता है या मर जाता है तो मैं तुम्हारे ऊपर एक किताब ज़रूर लिखूंगा। अब वो 2021 की बात है, यहाँ पे 2001 की बात है। 21 मई है जो अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया क्योंकि उसको ऐसा कैंसर होता है काफ़ी सा, ब्लैक, जिसको मैंने बताया था अभी, ब्लैक कस्टम नाम से। वो काफ़ी कमज़ोर पड़ गया था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लेखक शाहिद के आखिरी बार 27 अक्टूबर को मिले थे और 8 दिसंबर 2001 को शाहिद की मृत्यु हो गई। लेखक शाहिद के बिना शून्य महसूस करता है। अब जो राइटर है वो सोचता है मेरा दोस्त जो है मेरे को छोड़कर चला गया, इसी वजह से वो अपने जीवन को एक तरह से शून्य, जीरो के मुकाबले समझता है। जब भी लेखक लिविंग रूम में चला जाता था तो वह शाहिद की उपस्थिति को महसूस करता था। वो सोचता था शायद शाहिद जो है वो भी अभी मेरे पास है। उसी को याद मानते हुए फिर लेखक को एक आइडिया आता है जिससे वो शाहिद के बारे में, जैसे उसने कहा था, उसके ऊपर एक कहानी लिखते हैं, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। तो आइए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। शाहिद को महानता को याद करने के लिए इस अध्याय को समर्पित किया गया है। शाहिद चाहते थे कि उनके मरने के बाद उनका दोस्त जो है उनके बारे में लिखे तथा उनके विचारों को लेखक को बताया गया है। शाहिद को ब्रेन ट्यूमर का पता चला था, उसकी दवाई भी चल रही थी। ट्यूमर के परिणामों से राहत देने के लिए उसे कुछ समय तक ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी शुरू की गई। यहाँ पे लिखा है कीमोथेरेपी जो है शुरू करी जाती है। हालांकि शाहिद कीमोथेरेपी के प्रति सकारात्मक तथा डॉक्टरों की उम्मीदों के अनुरूप नहीं थे। अब जो वहाँ पे थेरेपी उसकी करी जा रही थी, उनके शरीर में ऐसा कुछ था नहीं जिसके द्वारा वो उस समय उसको झेल सके। इसलिए डॉक्टरों ने सभी दवाओं को बंद करने का फैसला किया, नहीं तो वो जल्दी मर जाते। उन्होंने साफ कह दिया कि शाहिद के पास जीने के लिए केवल 1 साल है। इस खबर को सुनते ही शाहिद के रिश्तेदार तथा दोस्तों में दुखी की निराशा की लहर आ गई। कथानवाचक भी दुखी थे, जो राइटर हैं वो काफ़ी दुखी थे। लेखक अमिताव घोष एक क्रॉम फ्रेंड के मध्य में शाहिद से संपर्क में आए थे। शाहिद और लेखक के दिल्ली विश्वविद्यालय में ही अध्ययन हुआ है। विश्वविद्यालय में उन्होंने अध्ययन के साथ साथ, लेकिन सभी तक वे अभी जो उनका टाइम है उस टाइम उन्होंने एक दूसरे को काफ़ी देखा था मगर मिल नहीं पाए थे कभी।
फिर 1998 और 1999 के अंतर्गत शाहिद उनके फ़ोन पे बात करते थे। हालांकि सन 2000 में बुलक्रीन चले गए और उनको मिलने का मौका नहीं मिला। अमिताभ घोष उनके शाहिद अली के बीच कई चीज़ें आम थी। वे दोनों ही एक विश्वविद्यालय में पढ़े थे। दोनों ने ही रोशन जोश, बॉम्बे फिल्में, रोशन गारा बेगम और किशोर कुमार पसंद थे। दोनों को मतलब किशोर कुमार और बाकी सब पसंद थे। दोनों को क्रिकेट भी पसंद था। इसके अलावा भारत और अमेरिका के उनके काफ़ी सारे सामान्य मित्र थे। इन समान संवादों के अनुसार उनको स्वाभाविक रूप से मित्र मिलते हैं। शाहिद ने अपने जीवन के शेष गिने हुए दिनों को बेहतरीन बनाने के लिए जीने का फैसला किया। काफ़ी बार उन्हें आधा दर्जन एक लोगों तथा अपार्टमेंट में इकट्ठा किया। कविता, वार्ता, गायन और प्रवचन होते थे। जो वहाँ पे जो लोग थे उनको इकट्ठा करके फ्लैट के अंदर ही जो लेखक थे, फ्लैट के अंदर जो अपार्टमेंट में ही लोगों को बुलाकर वहाँ पे एक कॉन्सर्ट सा रखते थे ताकि शाहिद को अच्छा लगे। शाहिद अपने दोस्तों के लिए स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाते थे। वो एक अच्छे कुक भी थे। इस प्रकार उन्होंने अपार्टमेंट में हमेशा कार्निवल होता था और एक कार्निवल का केंद्र था, मतलब कि एक पार्टी कॉन्सर्ट जैसा हॉल बोल सकते हो, तो उसका एक केंद्र बन चुका था शाहिद का घर। शाहिद जीवन की सबसे सुंदर चीज़ें भोजन में शामिल थे तथा जैसे ही वे आगंतुक अपने दरवाजे के पास आते, रोशन जोश की हाक तथा सुगंध से सलाम करती और कश्मीरी व्यंजन तथा खाना बहुत पसंद था और मसालों से मिला हुआ उनके स्वादिष्ट बन जाते थे तथा इस अवसर में भोजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए रसोई में खाना बनाने वाले तथा दिशा निर्देश देते थे। जीवन के अंतिम दिनों में भोजन तथा इसकी खुशबू का आनंद नहीं ले पाए। शाहिद को जादूगर और जादुई तरीकों से प्रसारित करने की क्षमता थी। अब जो शाहिद है उनके पास रसोई का एक अच्छा ही टैलेंट था तथा दूसरों को चौंका देते थे वो खाना इतना अच्छा बनाकर। शाहिद बहुत मजबूत इंसान थे। उन्होंने अपनी बीमारी के बावजूद, शारीरिक और मानसिक पीड़ा के बावजूद खुद को जिंदा रखने का रास्ता खोज लिया था। अभी शाम भी नहीं हुई है तथा इसने लिविंग रूम में पार्टी नहीं होती है। वह लोगों तथा दोस्तों से घिरे हुए रहना पसंद करते हैं। वह उत्सव की भावना तथा प्यार और व्यक्ति का मतलब इसके पास उदास होने का समय नहीं था। मुस्लिम कटुता के बारे में लोगों की आम धारणा के विपरीत शाहिद और उनके माता पिता का जीवन काफ़ी धर्मनिरपेक्षता था। परिस्थिति दृष्टिकोण था। बचपन में शाहिद के माता पिता उनके लिए केवल अपने घर से एक छोटा हिंदू मंदिर स्थापित करने की अनुमति दी थी। उन्होंने कहा था जब तुम विदेश में जाओगे या फिर कहीं पढ़ाई करने जाते हो तो अपने घर में एक हिंदू मंदिर ज़रूर रखना। मतलब वो कहना चाहते हैं, हिंदू मंदिर का मतलब है उन्होंने कहा कि टेम्पल छोटा सा बना लेना जिसकी तुम रोज़ पूजा करा करो, एक स्थापित कर लेना। बल्कि उनकी माँ ने पूजा करने के लिए मूर्तियाँ तथा आवश्यक चीज़ें को भी खरीद दिया था। उनकी जो माँ थी वो चाहती थी कि वो भी जाके पूजा वूजा करे थोड़ा और पढ़ाई में ध्यान दे। वो कश्मीर से बहुत प्यार करते थे। कश्मीर से जुड़े मुद्दों पर भावुक होकर लिखते थे। एक दिन वे राष्ट्रीय कवि कहलाने के लिए तैयार थे, लेकिन वह चरम राष्ट्रवादी नहीं थे। उन्होंने अपने उदारवादी विचार थे जो बिल्कुल भी चरम नहीं थे। वे समावेश तथा बहुवाल में विश्वास रखते थे। उन्होंने अपनी संस्कृतियाँ तथा धर्म भी पसंद थे। यहाँ पे जो शाहिद है उनके बारे में बताया गया है कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, क्या क्या चीज़ें नापसंद थी। कश्मीर लौटने तथा वहाँ दफन होने के लिए प्रबल इच्छा थी। अब वो चाहते थे कि मेरे को जो दफन किया जाए वो कश्मीर में दफन किया जाए। हालांकि लॉजिस्टिक कारणों से उन्होंने को जो इनकी इच्छा थी वो अधूरी रह गई। वहाँ पे उनको दफन नहीं कर पाए क्योंकि जो ब्रेन ट्यूमर था उसकी वजह से उनकी मौत जो थी वो हॉस्पिटल में हो गई थी। क्योंकि शाहिद का घातक ट्यूमर उपचार तथा दवाओं की प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था और वो वहाँ पर उसको झेल नहीं पाए। डॉक्टरों ने सभी दवाओं को देने के लिए बंद कर दिया था, जिसका फैसला उन्होंने कहा कि इसको बंद कर लेना। हालांकि डॉक्टरों ने कहा कि कुछ महीनों तक का समय आपको दिया जाता है, कुछ महीनों तक ये जीवित रह सकते हैं। कुछ महीने अगर इसकी देख रेख करी गई अच्छे से ढंग से तो ये जीवित रह जाएंगे। इस महान आत्मा ने 8 दिसंबर 2001 को अंतिम सांस ली। शाहिद का जो आखिरी बताया जाता है कि आखिरी वो मरे थे वो 8 दिसंबर 2001 था, जिस समय उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली, जिससे उनके अनेक निकटम तथा प्रियजनों के जीवन में कमी पैदा हो गई थी तथा वह ख़त्म नहीं हुई। अब उनके आसपास के जो गांव के लोग थे, जो उसके दोस्त वास्त थे, तो उन्होंने सोचा कि शाहिद अब नहीं रहा, वो ख़त्म हो चुका है।
मगर शाहिद की याद उन्हें आज भी आती है। आज भी उनकी यादों में वो सोचते रहे कि एक ऐसा लड़का जो हमारे साथ पढ़ता था, लिखता था, ब्रेन ट्यूमर से गुजर गया। तो ये चैप्टर जो है आपका यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। और अगर किसी को नोट्स या असाइनमेंट्स परचेज करने हैं, वो व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट करके परचेज कर सकता है। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे से आप चेकआउट कर सकते हो। बाकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।